यह कहानी है उन लोगों की जहाँ रिश्तों से ज्यादा पैसों की कीमत होती है। लेकिन क्या ये सच है? पैसा ही सब कुछ होता है, उसके आगे रिश्ते कुछ भी नहीं होते। देखिए, मुझे सिर्फ फायदा होना चाहिए, चाहे किसी को नुकसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव, आजकल पैसों के पीछे तुम्हारा पागलपन कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? ऐसा करना ठीक नहीं है राघव। अब आप मेरे और चिंटू की तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। अरे ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सीमा। ये पैसे ही है जो हमें ये बड़ा घर, गाड़ी और ऐशो आराम देते हैं। पैसों के बिना तुम किसी छोटे से घर में पड़े रहते, चिंटू भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता। देखो राघव, कुछ भी हो लेकिन घर को भी समय देना चाहिए जिसके लिए ये सब करते हो। पापा, कल स्कूल में मेरे फंक्शन है, आप आओगे ना? मम्मी पापा दोनों का आना जरूरी है, सभी के पेरेंट्स आएंगे। मेरी तो मीटिंग है बेटा कल, जो बहुत जरूरी है। अगर मीटिंग नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम मम्मी के साथ फंक्शन में चले जाना। अगले दिन अपने दोस्त मोहन को बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए देखता है। राघव अपनी गाड़ी रोककर उसे आवाज लगाता है। अरे मोहन, यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ जा रहे हो? अरे राघव, तुम! कितने सालों बाद मिले हैं हम। बचपन में तो कितना खेला करते थे एक साथ। चलो किसी कैफे में बैठकर बातें करते हैं। तुम अब कहाँ रहने लगे हो? मैं तो अभी श्यामनगर में ही रहता हूँ। मोहन यार, मैं तो अब पुराना घर कब का छोड़ चुका हूँ। मैंने मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी बना ली है। मेरे पास 2 कारें हैं, घर में नौकर चाकर हैं। अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और सुनाओ मोहन, तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, पर इसी से अपनी जिंदगी सही चल रही है। मोहन, ये भी कोई जिंदगी है? तू भी कोई बिजनेस कर, अच्छा पैसा कमा और बड़ा सा मकान ले और ऐशो आराम से रहे। देख राघव, मुझे तो इसी जिंदगी में शांति मिलती है। नौकरी के साथ साथ परिवार को भी पूरा समय दे पाता हूँ। कभी कभी बच्चों के साथ घूमने फिरने भी निकल जाता हूँ। मैं तो इसी में सुखी हूँ। राघव, बचपन में भी हम बिना पैसों के कितने खुश थे। वो बचपन था मोहन, असली दुनिया पैसों से चलती है। लेकिन दोस्ती, रिश्ते, ये सब भी पैसों से बनते हैं। मोहन को समझ आ गया था कि राघव अब बदल चुका है। तभी राघव को सीमा उसकी पत्नी की कॉल आती है। हेलो हेलो राघव, राघव, चिंटू, हमारा चिंटू। राघव, चिंटू को क्या हुआ सीमा? स्कूल से फंक्शन में चिंटू स्टेज से गिर गया राघव। उसके सिर में बहुत चोट आई है। अभी एम्बुलेंस से उसे केशव हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तुम जल्दी से वहीं पहुंचो। राघव, क्या बात है? सब ठीक तो है? चिंटू का स्कूल में फंक्शन था, स्टेज से गिरकर उसके सर में चोट लग गई। अब उसे केशव हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। चलो राघव, दोनों चलते हैं, जल्दी करो। दोनों केशव हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बच्चे को सर में गहरी चोट आई है, खून बहुत बह गया है, इसीलिए तुरंत खून देना होगा। खून का इंतजाम जल्दी से करो। राघव, मैं दूंगा खून। मोहन तुरंत खून देने जाता है और खून उससे मैच हो जाता है। 2 घंटे बाद चिंटू को जब होश आ जाता है। घबराइए मत, बच्चा अब ठीक है, उसे आपके साथ की जरूरत है। सीमा, मैंने केवल सब कुछ पैसों के लिए किया। मैं अपने बेटे का ही ख्याल नहीं रख पाया। अब मैं समझता हूँ कि काम के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान देना और उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मोहन मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो चिंटू की जान बचनी बहुत मुश्किल थी। मोहन, मुझे तुम्हारी बातों से भी समझ आया कि सुखी जीवन केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि परिवार में रहकर समय बिताना भी ज़रूरी है। तभी एक फ़ोन राघव के पास आता है और वह कहता है कि सर, आपकी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। बहुत अच्छा, और अगले हफ्ते ही सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। पापा, अब आप मेरे हर फंक्शन में आओगे ना? और अब हम घूमने भी जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब मेरी दुनिया तुम हो, पैसा नहीं।